नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रचार की रफ्तार फुल स्पीड पकड़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के लिए 16,000 करोड़ से अधिक की सौगातों के साथ 2 जनसभाएं करके बीजेपी के चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। पीएम के रोहिणी रैली में एक तरफ जहां यह साफ कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली में मुफ्त वाली स्कीमों को जारी रखा जाएगा, तो वहीं दिल्ली की आधी आबादी को साधने की भरसक कोशिश की गई है। पीएम ने यह भी इशारा कर दिया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह दिल्ली में भी पार्टी लाडली बहना कार्ड चलाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि चौथी बार उन्हें सत्ता मिली तो दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए महीने की सहायता दी जाएगी। आपको उम्मीद है कि महिला सम्मान योजना में महिलाएं बहुत आकर्षित हुई हैं और चुनाव में पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी मिल सकता है। एमपी, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाओं को लागू करके सत्ता बचाने में कामयाब रही बीजेपी दिल्ली में भी लाडली बहन योजना का वादा कर सकती है। यह राशि आपकी ओर से घोषित 2100 रुपए से ज्यादा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी द्वारा योजना की राशि 2500 रुपए का वादा दिल्ली में किया जा सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में आती है तो पार्टी हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। शिवकुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि पार्टी की पहली कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह की योजना सफल रूप से कर्नाटक में भी चल रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादे कर रही हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, चाहे बीजेपी हो, तो सभी पार्टियों की तरफ से वादे किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से डीके शिवकुमार ने भी प्यारी दीदी योजना को लेकर वादा किया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। उधर महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है, उनको भी सहायता देने की बात कही है। वहीं हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी इस योजना पर बात की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वादों का ऐलान कर रही हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से डीके शिवकुमार ने भी कह दिया कि प्यारी दीदी योजना हम भी शुरुआत करेंगे, 2500 रुपए महिलाओं को हम भी देंगे अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो। देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनावों की नज़दीकियां जैसे जैसे पास आते जा रही हैं, तो ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां जो है बड़े बड़े दावे कर रही हैं। बता दें कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, लेकिन अब जो है कांग्रेस भी दावा कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्यारी दीदी योजना को जो चालू किया गया है, उसकी जो योजनाएं बताई गई है, दीदियों को जो है 2500 रुपये जो है हर महीने जो दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो वो भी जो है 2100 रुपये जो है पर महीने जो है महिलाओं को दिया जाएगा। लगातार जो प्रारंभ फ्री की जो सेवाएं हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी उससे पहले लगातार कर रही है, चाहे ग्रांतियों को 18,000 रुपये पर मंथ वो दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी लगातार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें डीके शिवकुमार मौजूद थे जो है, और लगातार उनके साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ इस बात का ऐलान किया है कि सबसे पहले जो है 2500 रुपये जो योजना, दीदी योजना या लाडली योजना जो चलाई गई है, वो 2500 रुपये जो है पर मंथ जो है महिलाओं को दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वोटरों को लुभाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, लगातार देखा जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है पहले से लगातार दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता काबिल करने के लिए जो है पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और कह रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो वो हर महीने जो है महिलाओं को 2100 रुपये देगी। लगातार इसमें जो है ग्रंथियों को लेकर जो पुजारी हैं मंदिरों को, उनको 18,000 रुपये पर मंथ देने का काम यहाँ पर किया है आम आदमी पार्टी ने। क्योंकि लगातार इसमें जो है तमाम पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 2500 रुपये का ऐलान किया कि 2500 रुपये का ऐलान जो है हर महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने वो लगातार देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की तरफ से लगातार यही देखा जा रहा है, क्योंकि देखने को जिस तरीके से चुनावों का भूगोल बच चुका है दिल्ली के अंदर, और जो तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उन प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो तमाम जो शिलान्यास यहाँ पर करें दिल्ली के अंदर, चाहे वो फ्लैटों को लेकर जाए, गरीबों की योजनाएं जो है लगातार इतनी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है दिल्ली के अंदर, उन योजनाओं को चलाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम योजनाएं यहाँ पर चला दी गई है, चाहे दीदी प्यारी दीदी योजना हो या कोई ऐसी भी योजना। जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज ये आके यहाँ पर काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमें इससे सरकार आते ही जो है हर महिला को 2500 रुपये का जो है यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। हमें आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो है जगह बने और उनको किस तरीके से जीत हासिल हो, तो उसको देखते हुए कांग्रेस ने आज ये योजना चालू की है जी। बिल्कुल नितिन, क्योंकि सबसे पहले जो केजरीवाल ने वादे किए थे और सभी को पता है कि चुनावी वादे हैं, इन वादों में कितनी जान होगी वो जनता बखूबी पहचानती है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से और अब कांग्रेस की तरफ से, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि जो दिल्ली में योजनाएं फ्री की चल रही हैं वो चलती रहेंगी और हमारी सरकार आती है तो उसके अलावा भी वादे किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने यह भी कह दिया है कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो पानी का बिल भी माफ किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो योजनाएं चलती रहेंगी, चाहे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनको बिजली की योजना हो या पानी फ्री योजना हो, लगातार वो पूरे दावे जो हैं एक्टिव आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे करके चुनावों को जीतने का प्रयास करती है। चाहे वो बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, तमाम पार्टियां जो हैं दिल्ली में अभी से ही एक्टिव नजर आ रही हैं किस तरीके से अपने वोटरों को लुभाने का काम किया जाए। क्योंकि देखा जाता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कल भी जिस तरीके से रोडों की यहाँ पर बात की जा रही थी, जो रमेश बिधूड़ी हैं वो पूरी तरीके से कह रहे थे उस समय, लगातार उन्होंने जो है कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के ऊपर ये सवाल उठाया था कि जिस तरीके से रोड यहाँ बने हुए हैं, रोडों की जो टूट फूट है उनको लेकर एक टिप्पणी उन्होंने की थी। तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी, उन्होंने महिला सम्मान योजना की बात यहाँ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि आखिरकार जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से बयानबाजियों में भी जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके योजनाओं की बात की जाती है तो योजना जो है कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपये की दी गई है। 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे कोई किस तरीके महिला हो या जिस तरीके से देखा जा रहा था लगातार की एक्टिव किस तरीके से वोटरों को लुभाने का काम यहाँ पर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या तमाम कोई सी भी पार्टी हो, उनको पार्टियों को अपने वोटरों को लुभाना है और अपनी तरफ उनको खींचना है। चाहे आम आदमी पार्टी पहले से 2100 रुपये दे रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिजली और पानी की बात की थी, और पानी मुफ्त दिया जाएगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए हैं कि 2500 रुपये देखने को जो देने की बात कांग्रेस कर रही है, कि आखिरकार वो इस चुनावों को देखने में जो है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो है लुभा सकती है। क्योंकि देखने को ये फायदा में देखने को ये मिलेगा कि आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे काबिल लगाई हो, लेकिन उधर कांग्रेस ने आज 2500 रुपए का जो ऐलान किया है, उन ऐलानों को देखना होगा कि क्या चुनावों के बाद में ये ऐलान उनको मिल सकते हैं, महिलाओं को फायदा मिल सकता है 2500 रुपए देने के लिए जी। ठीक है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके आवास पर पंजाब की महिलाएं आकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पर कि ये पंजाब की महिलाएं नहीं हैं, ये इन पार्टियों की महिलाएं हैं। और दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगात दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी उन पर भी आरोप लगा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आवास पर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाके जो है पंजाब की महिला जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जो योजनाओं की उन्होंने बात की थी, लगातार चुनावों की नज़दीकी आते हैं कि भारतीय जनता आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वो दावों पे खरे नहीं उतरते हैं। तो उसको देखते हुए आज जो है महिला जो है प्रदर्शन कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि ये वो महिला नहीं है जो पंजाब की थी, और पंजाब की महिलाओं को देखते हुए जिस तरीके से पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को आने के बाद लगातार वो जिस तरीके से कहा जाता किसान योजना की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे थे पंजाब के अंदर, लेकिन वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो कहा था कि हम आएंगे सरकार में तो हम जो है पूरे मुद्दों को जो है सॉल्व किया जाएगा, चाहे किसानों के मुद्दे हों, तमाम ऐसे मुद्दे क्यों ना गिनाए गए हों, लेकिन उसके बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाता है। लेकिन वो कामकाज को लेकर वो जो है तमाम इस तरीके के धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये महिला जो है पंजाब की नहीं है, ये तमाम पार्टियों की हैं। और लगातार जो उन्होंने पार्टियों पे निशाना भी साधा है, कहा है कि तमाम पार्टियां वादे करती हैं लेकिन उस पर खरे तरीके से नहीं उतरती हैं जी। ठीक है नितिन, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में लगी हुई हैं और जो चुनावी वादे हैं उनकी झड़ी भी सभी पार्टियों की तरफ से लगती हुई दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े के संतों की एंट्री होगी। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे, जिसमें आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। बांगवारी मठ के पास भव्य पेशवाई निकाली जाएगी, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ साधु संत महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। पेशवाई में सबसे आगे धर्मध्वजा चलेगा और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी रथ पर सवार होंगे। भगवान सूर्य नारायण इस अखाड़े के इष्टदेव हैं। इस अखाड़े को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई कहा जाता है। आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा आनंद की छावनी की प्रवेश यात्रा बागवरी गद्दी से शुरू होकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अखाड़ों से जुड़े साधु संतों में जोश भरा हुआ है। इस महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य भव्य और डिजिटल की इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बेहद तैयारियां की गई। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ एमओयू किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है। और साथ ही साथ जो इनके दो आयाम हैं साइबर स्पेस के, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पे भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक हमारे जो कुंभ का ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी अवेलेबल है तथा हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉडुलेंट लिंक्स पे जो लोगों की ठगी हो रही है उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए, उसके भी काफ़ी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाकर हम इन चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई साइबर क्राइम की। कौशाम्बी में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर युवक से 13,60,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई की दोनों किडनी खराब हैं, जिसका मैदानता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने 30 लाख रुपए में किडनी देने की बात कही थी। पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन आरोपियों में एक महिला समेत 3 युवक शामिल हैं, तो वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव का रहने वाला है पीड़ित युवक। खबर आगरा से है, जहां लखनऊ के होटल में 5 हत्याओं के मामले में पुलिस ने आगरा में जांच पड़ताल तेज कर दी है। पुलिस ने 2 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ की है। पुलिस को सीडीआर के जरिए कई सुराग मिले हैं। लखनऊ पुलिस ने हत्याकांड की जांच की और आगरा से लौटे। जांच के दौरान पुलिस ने असद के 2 पड़ोसियों समेत 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। 18 दिसंबर को घर पहुंचे युवक जितेंद्र और उसके पिता भी हिरासत में लिए गए हैं। हत्याकांड के आरोपी असद ने वीडियो में आरोप लगाए थे। लखनऊ पुलिस ने अलीम, आफ्ताब, पूरन और जितेंद्र को पूछताछ के लिए साथ लिया और 3 को एक गाड़ी में और 1 को दूसरी गाड़ी में ले गए। 5 दिन बाद भी हत्याकांड का राज नहीं खुल सका।
फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैंने डिलीशन की एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। उषा देवी जो गोल मार्केट में रहने वाली हैं, उषा देवी जी के नाम से 52 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स, उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक पत्र लिखा है, ये पूरे डिटेल्स के साथ, किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा वोटर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में। और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है कि वो हमें समय दें और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये वोटर एडिशन और डिलीशन से लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया को तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि राघव चड्ढा जी, जो नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो रहा है और किस तरह से उस मैनिपुलेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारियों से
लगातार हम संपर्क में हैं, उनसे संवाद करते आए हैं और पिछले एक हफ्ते के भीतर जो चीज़ें उजागर हुई वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वो व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से, और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती है। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी हैं, इनके नाम से 22 नोटिसेस, 22 आवेदन पत्र दिए गए हैं 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं, 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुपौल के निर्मली रेलवे स्टेशन पर लहरिया सराय सहरसा मेमू ट्रेन के नीचे फंसकर एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला आरपीएफ और स्थानीय लोगों की मदद से लगभग आधे घंटे तक रेस्क्यू कर उसे ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला गया। उसके बाद निर्मली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची एम्बुलेंस से उसे गंभीर स्थिति में अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली पहुंचाया गया। कल निर्मली के अध्ययनरत 12वीं का छात्र कृष्णा और बुलबुल प्ले स्कूल सुपौल के निदेशक मोहम्मद आसिफ सहित अन्य के द्वारा काफी देर मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। कृष्णा ने बताया कि उसे ट्रेन एक्सीडेंट की जानकारी मिली तो वह दौड़े दौड़े स्टेशन पहुंचे, जबकि आशिक दरभंगा से इसी ट्रेन में बैठकर स्कूल जा रहे थे। इसी बीच दोनों ने ट्रेन के नीचे घुसकर चक्के के नीचे दबकर फंसी महिला को लगभग 35 मिनट तक रेस्क्यू कर गर्भवती महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेल प्रशासन की भी अहम भूमिका बताई जा रही है।
निर्मली रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर मनोज कुमार, एसटीबी असिस्टेंट मुजीबुल रहमान, आरपीएफ हरिनारायण चौधरी सहित अन्य महिला को बचाने के लिए अहम भूमिका में आगे रहे। लहरिया सराय से शहर से जाने वाली पैसेंजर को खुलने वक्त में एक महिला फंस गई और हम लोग सुरक्षित ले निकाल दिए। लहरिया सराय से शहर से जाने वाली पैसेंजर को खुलने वक्त में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।